were surveying the white-bellied sea eagles in the summer that year. तो यहाँ पर कुछ सर्वेयर्स हैं. सर्वेयर्स मीन्स वो लोग जो सर्वे करते हैं, जो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अलग अलग लोगों से बात करते हैं, अलग अलग प्लेसेस को विजिट करते हैं ताकि वो क्या कर सके, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके. तो ये जो सर्वेयर्स हैं वो सर्वे कर रहे थे वाइट बेलीड सी ईगल्स. वाइट बेलीड सी ईगल्स आप कह सकते हैं एज सी ईगल्स जो सी के आसपास आपको दिख जाएंगी, जो प्रेजेंट रहती है सी के आसपास, और उनकी जो बेली होती है, बेली मीन्स आप कह सकते हैं स्टमक का जो एरिया होता है वो वाइट कलर का होता है. As we roamed the coast, one of the volunteers in our team saw some shallow pits with white egg shells nearby. और जैसे कि हम कोस्ट पर उस आप कह सकते हैं कि उस एरिया पर सी कोस्ट जो होता है, सी के पास का जो एरिया होता है किनारा, वहाँ पर हम लोग जैसे ही घूम रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, तो हमारे एक वॉलंटियर को जो हमारी टीम का है उसने क्या देखा कि एक गड्ढा है, एक लार्ज होल है ग्राउंड में, और उसमें वाइट कलर के एग शेल्स रखे हुए हैं. एग शेल्स क्या होते हैं, आपने एग देखा होगा, अगर आप उसको ब्रेक करेंगे तो जो उसका आउटर कवर होता है वो शेल कहलाता है. शेल इवन जैसे मोती को रखने के लिए एक शेल होता है, तो किसी का कवर. तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ शेल्स देखी उन्होंने. Enquiries with the villagers revealed that they were turtle eggs. और जो इंक्वायरी की उन्होंने विलेजर्स के साथ, तब ये पता चला कि वो किसके एग थे, टर्टल के एग थे, टॉर्टॉइस टर्टल के एग थे. दिस केम एज अ सरप्राइज. वो लोग सरप्राइज हो गए ये देखकर. We had never come across turtle eggs in our walks along the beaches of Konkan in all these years. उन्होंने कहा कि हमने वॉक किया, इतना सर्वे किया, बीचेस पे हम लोग घूमे, बट कभी भी हमने टर्टल के एग्स नहीं देखे. We decided to study this unusual occurrence further. और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो जो अनयूजुअल ऑकरेंस है, अनयूजुअल मीन्स जो यूजुअली होता नहीं है, स्ट्रेंज, अजीब सा जो उन्होंने देखा, और अकरेंस मीन्स जो उनके सामने आई सिचुएशन. तो उन्होंने सोचा कि हम इस सिचुएशन के आगे स्टडी करना चाहते हैं, और उन्होंने ये डिसाइड किया. वी लर्न दैट द बीच वेयर वी हैड फाउंड द एग शेल्स हैड बीन सील्ड टू द पब्लिक फॉर नियरली 1 month. और उन्होंने ये चीज़ उनको पता चली, उन्होंने ये चीज़ जानी कि जो बीच है जहाँ पर उनको ये एग शेल्स मिले वो सील की गई थी, लॉक की गई थी पब्लिक के लिए 1 month तक. आफ्टर पीपल स्मगलिंग सिल्वर ब्रिक्स वर कॉट इन दैट एरिया. और वहाँ पर स्मगलिंग हो रही थी सिल्वर ब्रिक्स की, और जब वो पकड़े गए तब 1 महीने के लिए उस प्लेस को सील किया गया पब्लिक के लिए. बट वॉट वी लर्न फर्दर शॉक्ड अस टू द कोर. बट आगे जो हमने पढ़ा या जो हमने जाना वो हमको पूरी तरह उसने शॉक कर दिया, हिला दिया. टू द कोर मीन्स आप कह सकते हैं बहुत ही डीपली वो शॉक हो गए इस चीज़ को देखकर. टर्टल्स नेस्ट अलोंग द एंटायर कोस्ट लाइन ऑफ आवर स्टेट. टर्टल्स क्या करते हैं, वो नेस्ट करते हैं, मीन्स वो नेस्ट बनाते हैं और जो एग्स होते हैं उनको ले करते हैं. ले मीन्स अंडे देना. तो वो पूरी एंटायर कोस्ट लाइन जो है स्टेट महाराष्ट्र की, उसके आसपास वो क्या करते हैं, एग्स देते हैं. There are a few people in every village who keep combing the beach in the early hours of the morning throughout the year. और कुछ ऐसे लोग हैं जो सुबह क्या करते हैं, जो बीच होता है उसको कॉम्ब करते हैं. कॉम्ब में से उसकी सफाई करते हैं. और सफाई करने का वे क्या होता है, जैसे हम अपने हेयर्स को कॉम्ब करते हैं तो हम एक साइड से दूसरी साइड तक कॉम्ब को लेके जाते हैं, उसी तरह वो भी उनके पास एक टूल होता है, बड़ा कॉम्ब की टाइप का होता है, और उससे क्या करते हैं वो सारी सैंड या जो भी गार्बेज, मिट्टी, जो भी उनको लगता है गंदगी, वो क्या होता है पूरा कलेक्ट होके क्लीन हो जाता है. और वो ये काम थ्रू आउट द ईयर मीन्स पूरे साल करते हैं. When the female turtle comes on the shore to nest and to lay eggs, she leaves behind a trail just like a track of wheels on the sand. और जब फीमेल टर्टल आती है शोर के ऊपर नेस्ट बनाने के लिए और अंडे देने के लिए, तब वो क्या करती है, वो कुछ निशान छोड़ के जाती है. निशान कैसे, अब जैसे टर्टल वॉक करेगी तो वी नो सैंड है, तो वो पैरों के उसके निशान दिख जाएंगे, उसके निशान उस पर फुटप्रिंट्स हो जाएंगे, छप जाएंगे, तो वो मार्क हो जाएंगे वहाँ पे. The egg hunters follow this trail right up to the nest, which is about 1/2 meter deep. और वो क्या करते हैं, जो कुछ
एग हंटर्स होते हैं, जो हंट करने वाले, शिकार करने वाले होते हैं एग का, तो वो क्या करते हैं, इस ट्रेल को, इस फुटमार्क को, इस साइन की जो सीरीज़ होती है इसको फॉलो करते हैं जब तक नेस्ट नहीं मिलता। और जो नेस्ट होता है वो हाफ अ मीटर डीप, वो आधा मीटर डीप होता है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं, दे डिग अप द नेस्ट, वो नेस्ट तक खोदते हैं, डिग करते हैं, एंड स्टील ऑल द 100 to 150 एग्स दैट आर लेड इनसाइड। और अंदर कम से कम 100 से 150 एग्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, एग हंटर्स इन सबको चुरा लेते हैं। दीज एग्स आर देन ईटन, आइदर ईटन और आर सोल्ड इन द मार्केट। और वो क्या करते हैं, इन एग्स को या तो खा लेते हैं या तो उसको सेल कर देते हैं। इफ़ अ टर्टल इज स्पॉटेड व्हाइल इट इज स्टिल लेइंग एग्स, इट इज अलाउड टू लिव टिल द लेइंग इज ओवर। एज सुन एज द एग्स आर लेड, इट इज caught and then killed and eaten. This ruthless practice is observed in all parts of the world. और अगर कोई टर्टल उनको दिखती है जो उस टाइम एग ले कर रही होती है, अंडे दे रही होती है, तो वो उसको देने तक उसका वेट करते हैं, और जैसे ही वो अंडे दे चुकी होती है उसको पकड़ लिया जाता है, उसको मार दिया जाता है और उसको खा लिया जाता है। और ये जो बहुत ही आप कह सकते हैं दर्दनाक या निर्दयी इन द सेंस सी, जब आपको किसी पे दया नहीं आती, अनकाइंड क्रूअल एक्टिविटी, तो ये क्रूअल प्रैक्टिस जो है वो वर्ल्ड के काफ़ी पार्ट्स में ऑब्जर्व की गई है। However, in India, sea turtles have been given protection by including them under Schedule 1 of the Indian Wildlife Protection Act 1972। एक एक्ट है, लॉ के हिसाब से एक एक्ट है जो क्या है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972। उसके जो फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट पार्ट में ये दिया गया है कि टर्टल्स, सी टर्टल्स को प्रोटेक्शन देना कंपलसरी है। दैट मीन्स टर्टल्स हैव बीन गिवन एज मच प्रोटेक्शन एज टाइगर्स। इसका मतलब ये है कि टर्टल्स को भी उतनी ही प्रोटेक्शन दी गई है जितने की टाइगर्स को दी है। देयरफॉर ऑल दिस बिजनेस ऑफ गैदरिंग टर्टल एग्स एंड किलिंग टर्टल्स इज कैरिड आउट इन अ सीक्रेट हश हुश मैनर। और इसीलिए जो बिजनेस है, बिजनेस में आप कह सकते हैं जो काम होता है टर्टल के एग्स को कलेक्ट करना, उनको मारना, ये सब क्या होता है, एक सीक्रेट मैनर में होता है। हश हश मैनर होता है, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना तो वो हश हश मैनर, दैट इज सीक्रेटली। दिस इंफॉर्मेशन वॉज डिस्ट्रेसिंग, और ये जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली वो बहुत ही दुख देने वाली, अपसेट करने वाली थी। वी बिगैन टू थिंक सीरियसली अबाउट इट। इन्होंने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, वो भी सीरियस होकर। वी डिसाइडेड टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ टर्टल्स एंड देयर नेस्ट इन महाराष्ट्र। और इन्होंने डिसाइड किया कि ये एक प्रोजेक्ट लेंगे, खुद से प्रोजेक्ट बनाएंगे, और वो प्रोजेक्ट इस तरह से होगा जो प्रोटेक्ट करे और कंजर्व करे। कंजर्व मीन्स उसको सेव करके रखे उसको, ताकि उनकी आप कह सकते हैं वो एक्सटिंक्ट नहीं हो, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर कोई एनिमल या कोई भी क्रिएचर अगर वो सभी मर जाए या सभी को किल कर दिया जाए तो वो क्या होता है, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, लाइक डायनासोर्स। तो इसी टाइप से क्या है, वो उनको कंजर्व करके रखें टर्टल्स को और उनके नेस्ट को महाराष्ट्र में। ये इस टाइप के उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाने की डिसाइड किया, डिसीजन लिया। वी हैड नो एक्सपीरियंस रिगार्डिंग सी टर्टल्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरटुक अ स्टडी ऑफ टर्टल्स। उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था सी टर्टल्स से रिलेटेड, इसीलिए उन्होंने पहले उसकी स्टडी करना सही समझा। वी कॉन्टेक्टेड इंस्टीट्यूट्स दैट वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल्स इन इंडिया। उन्होंने कॉन्टेक्ट किया ऐसे इंस्टीट्यूट्स से जो क्या करते हैं, टर्टल्स की प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं इंडिया में। द नेक्स्ट स्टेप वॉज लॉन्चिंग अ टर्टल प्रोटेक्शन कैंपेन एट वेलास, तालुका मानदनगढ़, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी। तो रत्नागिरी के एक तालुका में उन्होंने क्या किया, एक टर्टल प्रोटेक्शन कैंपेन लॉन्च किया, स्टार्ट किया। दिस वॉज डन विद द सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्प से, उनकी कोऑपरेशन से, उनके सपोर्ट से ये हुआ। एज अ पार्ट ऑफ द कैंपेन, अ फ्यू लोकल पीपल वर स्पेशली अपॉइंटेड टू लुक फॉर टर्टल नेस्ट ऑन द बीच इन द मॉर्निंग। और कैंपेन का जो पार्ट था उसके हिसाब से कुछ लोकल पीपल वहाँ के उनको अपॉइंट किया गया, और वो क्या करते थे, स्पेशली उनका काम यही होता था कि जो टर्टल के नेस्ट हैं उनका ध्यान रखना। When they came across a nest, they had to carefully remove the eggs from the nest। और जब वो नेस्ट के पास आए तब इनका काम होता था कि
जो एग्स हैं उनको बहुत ही ध्यान से नेस्ट से बाहर निकालना, एंड उसके बाद क्या करना, एंड बरी देम अगेन इन द सिमिलर पिट बट वन प्रोटेक्टेड विद वायर फेंसिंग, और वापस से उसको उसी पिट में रखना, बट उस एग को क्या करना, प्रोटेक्ट कर देना। वायर फेंसिंग मीन्स वायर उसके आसपास लगा देना, फेंस कर देना, जिससे जो थीफ है उसको चोरी ना कर पाए। दे हैड टू वॉच ओवर द प्रोटेक्टेड नेस्ट टू प्रिवेंट थेफ्ट्स, और उनको जो नेस्ट को उन्होंने प्रोटेक्ट किया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको क्या करना होता था, पूरे टाइम ध्यान रखना होता था। वॉच मीन्स एक नज़र रखनी पड़ती थी। इन द फर्स्ट ईयर वी कुड सक्सेसफुली प्रोटेक्ट 50 नेस्ट इन दिस मैनर, और इसी तरह से 50 नेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया फर्स्ट ईयर में ही। When the babies hatched out of the eggs, what an event that was! और जब बेबीज बाहर आते थे, हैच्ड मीन्स जब अंडे में से कोई कुछ भी किसी के जिसका भी अंडा होता है, तो वो जब यंग एनिमल बाहर आता है तो उसमें क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं अंडे में, दैट इज़ कॉल्ड हैच्ड। तो जब बेबीज बाहर आते थे एग से, वो इवेंट कितना खूबसूरत होता था। द होल विलेज रश टू द बीच टू विटनेस द स्पेक्टिकल, और स्पेक्टिकल का मीनिंग होता है एक ऐसा इवेंट, ऐसा सिचुएशन जिससे सब अट्रैक्ट होते हैं। तो उस सीन को देखने के लिए पूरा विलेज रश करता था बीच की तरफ। When the tiny turtle hatchlings hurried across the silver sands to meet the rolling boundless sea, what an ovation they received from the onlookers! और जब वो छोटे छोटे टर्टल, जब हैचलिंग्स, वो क्या करते थे, सिल्वर सैंड मीन सैंड से क्रॉस होते हुए जब वो सी में रोल करते थे, जब वो सी में जाते थे, तब वो ऐसा लगता था कि सब खड़े, जो भी खड़े हैं वहाँ पे, जो ऑनलुकर्स हैं, जो देखने वाले हैं, वो सब वहाँ पर उनको अप्रिशिएट करते थे, उनके लिए तालियां बजाते थे। Some of the elderly villagers confessed that though they had seen and stolen turtle eggs right from their school days, it was for the first time that they had seen the hatchlings rushing to the sea. कुछ जो बूढ़े लोग थे विलेज के, उन्होंने ये चीज़ मानी कि उन्होंने कई बार ऐसा देखा है और कई बार उन्होंने चोरी भी की है टर्टल एग्स को उनके स्कूल डेज से, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब उन्होंने ये देखा कि हैचलिंग्स जो हैं, ये जो छोटे यंग वंस हैं, ये सी की तरफ भाग रहे हैं, और ये जो सुंदर सा सीन है उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा।